तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये देखे थे इवन नंबर्स हमें डिस्प्ले करना था। 1 से 10 के अंदर क्वेश्चन ये था, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो हम इवन नंबर डिस्प्ले किए थे, बट हम कहाँ से स्टार्ट किए थे? 2 से स्टार्ट किए थे, और 2 से फिर कहाँ गया 4, 4 से फिर कहाँ गया 6। तो बीच में तो हम सब नंबर को छोड़ दिए चेक करना। 1 को छोड़ दिए, 3 को छोड़ दिए, 5 को छोड़ दिए, 7 को छोड़ दिए, 9 को छोड़ दिए। तो हम इन नंबर को तो चेक किए ही नहीं है कि ये इवन है कि नहीं है, और दो दो बढ़ा के हम चले गए। तो ये प्रोग्राम सही है, बट क्योंकि हम 1 से 10 के अंदर सब नंबर को चेक करना था, तो हम उसी प्रोसेस को यूज करके हम जानते हैं कि इवन और कैसे चेक करते हैं। मॉड 2 से हम इवन और चेक करते हैं। तो वही प्रोसेस हम यूज करेंगे, और एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम थोड़ा एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना भी चेंज करेंगे। कैसे? तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हम इस तरह चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें किस तरह चाहिए? इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। तो हमें चाहिए 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये चाहिए हमें। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, जब भी आप लूप लिखते हैं तो लूप के अंदर वही सब स्टेटमेंट चाहिए जो आप रिपीटिंग नेचर होगा। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है। एक है ये पार्ट, जो कि रिपीट होने से ही नंबर मिलता है। आई जितना रिपीट होगा वहां से नंबर आएगा, तो ये है रिपीटिंग पार्ट। ठीक है ना? और ये है नॉन रिपीटिंग पार्ट। तो जो नॉन रिपीटिंग पार्ट या ये लाइन हमें एक बार ही चाहिए, तो इसको हमेशा आप लूप से बाहर ही रखोगे। तो तो हम अगर प्रोग्राम लिखें तो ये आंसर होगा इस तरह। तो प्रोग्राम कैसे होगा? प्रोग्राम होगा इस तरह। प्रोग्राम, तो पहले हमें मैसेज चाहिए। कंसोल डॉट लॉग क्या है? इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लूप चाहिए फॉर। तो हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल में हम लेट लिख के यूज करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं ऊपर, तो हम डायरेक्टली यहीं पे यूज करेंगे इसको। फॉर लेट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। आई कहाँ तक जाना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? इंक्रीज करके जाना चाहिए। कैसे इंक्रीज करेगा? आई इक्वल टू i+1। ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे इफ आई मॉड 2, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं इवन नंबर कैसे होता है। 2 = 0। तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट देके यहाँ पे प्रिंट करना है। क्या? कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर आई। तो इफ का ब्रैकेट क्लोज, फॉर का ब्रैकेट क्लोज। होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं इसको प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या है? ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो इसको मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई इक्वल टू i+1। ठीक है। और फिर इफ आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना है, यहाँ पे भी हम सेमीकोलन देते हैं। तो रन करते हैं। रन करने से हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वही आंसर आपको मिल रहा है। बढ़िया। तो अभी इसका मेमोरी आउटपुट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे करते हैं क्या? मेमोरी
और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 और, तो ये दिखाएगा क्या, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर लेट आई इक्वल टू 1, तो मेमोरी में एक आई के लिए जगह बनाएगा। 1, 1 < 10 = 10 कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। फिर इफ 1 ≠ 2 = 0 कंडीशन फॉल्स है, नो एग्जीक्यूशन। फिर यहाँ पे एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। फिर आई इंक्रीज करेगा, i = i+1 कितना, 2। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 < 10 = 10 कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे फिर एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 2 ≠ 2 = 0 कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू ई ब्लॉक, कंसोल लॉग आई, तो कितना प्रिंट किया, 2। नेक्स्ट एंड ऑफ ई ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। फिर i = i+1, 3। तो 3 < 10 = 10 कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 3 ≠ 2 = 0 कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। तो फिर i = i+1, तो i+1 हुआ 4। तो 4 < 10 = 10 कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 4 ≠ 2 = 0 कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एंटर इनटू ई ब्लॉक, कंसोल लॉग आई, तो कितना प्रिंट किया, 4। एंड ऑफ ई ब्लॉक, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, i = i+1, 5। 5 < 10 condition true, enter into for block. If 5 ≠ 2 = 0 condition false, no execution, end of for block. i = i+1, 6। 6 < 10 condition true है, enter into for block. If 6 ≠ 2 = 0 condition true है, enter into e block, console log I, 6। end of e block, end of for block, तो i = i+1, 7। 7 < 10 condition true है, enter into for block. If 7 ≠ 2 = 0 condition false, no execution, end of for block. फिर i = i+1, 8। 8 < 10 condition true है, तो enter into for block. If 8 ≠ 2 = 0 condition क्या ट्रू है, तो enter into e block, console log I, 8। end of e block, end of for block, तो i = i+1, 9। 9 < 10 condition true है, enter into for block. If 9 ≠ 2 = 0 condition false है, no execution, end of for block. i = i+1, 10। 10 < 10 condition true है, enter into for block. If 10 ≠ 2 = 0 condition true, enter into e block, console log I, 10 प्रिंट किया। end of e block, end of for block, i = i+1 कितना, 11। 11 < 10 कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप, लूप से बाहर। ठीक है। तो सेम प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन प्रिंट कर सकते हैं क्या, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, हम क्या करें, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं प्रोग्राम में ही चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है। होप आपको समझ में भी आएगा। तो इवन नंबर्स के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डबल कोट, ऑड नंबर्स, और ये क्या हो जाएगा, ≠ 0। ठीक है। तो अगर ये ऐसा करें तो आंसर समझ में आ जाएगा, वही 13579 आएगा। तो होप आपको समझ में आ चुका है ये। तो एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इसका रिलेटेड आपको वीडियो डाल दूँ। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नंबर के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए।